क्योंकि आज जो है हम लोग पैटर्न से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे और इसमें वार्प टूल यूज़ होगा और बहुत सारे और भी टूल हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स बना के रखी थी। खैर पहले तो ये था, ऐसा प्लेन था। इसको इस तरीके से करने के लिए क्या करेंगे, किसी चीज़ पे अपना लोगो लगाने के लिए किसी जगह पे क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास इमेज है। अच्छा शहरियार एक आप जब कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और चैट पे लिखने के बजाय आप वॉइस मैसेज पे बात कीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ सके। यहाँ पे अनलॉक कर देंगे, कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट कर लिया इसको। अब यहाँ पे कोई पैटर्न यहाँ पे लगाना है तो क्या करेंगे, कोई भी पैटर्न आपने डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट से। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया। इसको लेके गए और कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म। इसको इतना बड़ा करेंगे, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से जूम इन जूम आउट होगा। इसको इतना बड़ा कर लेंगे जितनी बड़ी इसकी शर्ट के ऊपर पूरा आ जाए। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। और इसको एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आपने ओपेसिटी इसकी लो कर देनी है, जस्ट टू सी कि ये कैसा दिख रहा है, ये इसके अंदर अंदर आ रहा है नहीं आ रहा। और अगर आप शिफ्ट दबा के यहाँ से ऊपर नीचे यूं करेंगे तो आपके पास ये पैटर्न इस तरीके से होगा। यानी कि ऊपर करेंगे तो ऐसे, नीचे करेंगे तो ऐसे, शिफ्ट दबा के। अगर आप शिफ्ट दबाए बगैर करेंगे तो ओवरऑल ऐसे होगा, ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई शरिया? जी सर, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद ये देख लिया कि कोई चीज़ क्रॉप तो नहीं आ रही, यानी कि इसकी शर्ट के अंदर अंदर वो डिज़ाइन आ रहा है, यानी कि इसकी शर्ट के बिल्कुल ऊपर वो चीज़ आनी चाहिए। भले बाहर तक आ रहा है कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आपको ऐसा करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद पहले आपको इसकी एक सिलेक्शन बना लेनी है। सिलेक्शन बनाने के लिए इसकी मैंने अभी आई ऑफ की है पैटर्न की, क्योंकि अभी हमें इस लेयर पे काम करना है जो हमारी ये वाली लेयर है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल का सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने पूरी इसकी एक दफ़ा क्लिक करने पे सिलेक्शन बन गई है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे ये जगह जो है, यहाँ पे थोड़े आउटर सिलेक्शन बन गई, तो इसको ऑल्ट करके क्लिक कर देंगे। ऑल्ट करके क्लिक कर दिया तो वापस से सेट हो गया। अब बाकी जगहों पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे भी ऑल्ट करके क्लिक कर दिया, ऑल्ट करके क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे पूरा सेट हो गया ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपने ये चीज़ ओपन कर लेनी है जो इसका पैटर्न है, और पैटर्न वाली ही लेयर के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे चलेगा। अब आपको क्या करना है कि ये एफ एक्स लिखा हुआ है, इसके बराबर में देखें क्या है, लेयर मास्क। ठीक है, यहाँ पे एक दफ़ा लेयर मास्क को ऐड कर देंगे। लेयर मास्क को ऐड करने से हुआ क्या कि वो पैटर्न जो था, अभी ओपेसिटी बढ़ा दूंगा, पैटर्न जो था वो आपके पास इस तरह से विजिबल हो गया। लेकिन इसमें डिटेल्स की कमी है, ये बिल्कुल फ्लैट हुआ है, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स की कमी है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाने के बाद ये जो नीचे ब्लैक सरफेस के ऊपर ये जो आइकन दिख रहा है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ऑल्ट दबा के, ऑल्ट क्लिक करके ये दबाएंगे तो बीच वाला ये आउट हो जाएगा। फिर ऑल्ट दबा के यहाँ पे लेके आएंगे तो ये यूं हो जाएगा। अब इसमें देखिए डिटेल्स आना शुरू हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये डिटेलिंग की। बाकी आपने ये सारी चीज़ें, ये फीका और डार्क करने के लिए होता है। ठीक है, तो डार्क कर दिया ये मैंने इस तरह। और ये पूरा ओवरऑल यूं करके चेंज भी करके देख सकते हैं। यूं कर लिया और ओके कर दिया। ये हो गई बात कि किस तरीके से हमने एक शर्ट का पैटर्न चेंज कर दिया। अब बात करते हैं बेडशीट की। यहाँ तक समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई शेरियर? सर ऐसा हो रहा है। आज की क्लास थोड़ी जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई और दूसरा कोई और स्टूडेंट है नहीं, ठीक है। सर मेरे पास एक वैसे सवाल है। जी। आप फिजिकल क्लासेस लेते हैं ओमनी पे? फिजिकल क्लासेस मैं ओमनी पे नहीं लेता हूँ। मैं अच्छा। फिजिकल क्लासेस बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे। अच्छा, ठीक है। क्यों, आप आपको लेनी थी क्या? नहीं सर, मैं सोचा था अगर आप फिजिकल क्लासेस करते हैं तो मैं आ जाता फिर अकेडमी में। नहीं, असल में मसला तो ये है कि मेरे मुलाकात भी हो पास जाए।
हाँ, मेरे पास दिन भर जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं दिन में जॉब करता हूँ और बाकी मैं ये अच्छा, करता हूँ। ठीक है। ये हमने बेडशीट का पैटर्न खोल लिया, यहाँ से इसको अनलॉक कर दिया, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर दिया। उसके बाद हमने कोई पैटर्न उठाया, जैसे फॉर एग्जांपल यही पैटर्न को मैं इस पे बेडशीट पे भी लगा के दिखा देता हूँ। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपको इसके ऊपर पैटर्न बिछाना है, सही है। ये वाली जो जगह है बेडशीट, अब बेडशीट की जो ओपेसिटी है इसकी थोड़ी कम कर देता हूँ। यहाँ से आपको शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करके इसको पूरा खोलना पड़ेगा, यूं शिफ्ट करके ये पूरा खोलना पड़ेगा। अब शिफ्ट छोड़ सकते हैं, फिर शिफ्ट दबा के क्लिक करके जहां जहां तक बेडशीट आ रही है, यानी कि ये यहाँ तक आ रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपने एंटर कर दिया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये डिजाइन आपको इस फॉर्म में दिखना चाहिए जिस फॉर्म के अंदर आपकी बेडशीट होनी चाहिए, उस पर्सपेक्टिव में। क्योंकि हाँ, अगर हम सीधा पैटर्न लगा देंगे ना तो वो सीधा सीधा दिखेगा, उसमें इतना मजा नहीं आएगा। तो इसको विजुअली डिवाइड कर लेते हैं कि एक क्या कैसे होना चाहिए। एक ये होना चाहिए ऊपर का पैटर्न, ये रहा ऊपर वाली जगह जो है, एक ये पैटर्न होगा। एक ये तकिया पैटर्न होगा, एक ये तकिया पैटर्न होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। और यहाँ से यहाँ तक एक अलग पैटर्न होगा ऊपर ऊपर। ये जो आगे का पैटर्न है ये अलग होगा। तो कितने होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो इसी में से हम करते हैं काम। इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं कि इसको हमें करना क्या है। सबसे पहले तो इसकी आपने बना लेनी है बहुत सारी डुप्लीकेट। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, ऐसे करके 8-10 आपने बना लेनी है। सबसे नीचे से लेकर ऊपर तक तो आप आई ऑफ कर दें, सबसे ऊपर तक, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नीचे से, लेयर वन से। यहाँ एक दफ़ा ऑन किया इसको, अब इसको डिसाइड कर लो कि कहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं। इसको अगर हम सेट करना चाह रहे हैं ये वाली जगह पे, ये वाली स्पेस पे, तो आपको ये इसको इतना छोटा करना होगा। उसके बाद यहाँ से शिफ्ट दबा के यूं खींचें, शिफ्ट दबा के यूं खींचें, ठीक है। और फिर एंटर करें। और अब आपको कंट्रोल टी और फिर राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव होगा यहाँ पे लिखा हो पर्सपेक्टिव। और फिर किसी भी इसके नीचे वाले कोनों में से, राइट या लेफ्ट में से किसी भी एक कोने पे जाएं, इसको राइट लेफ्ट की तरफ लेके जाएं, तो देखिए ये एंगल बनाना शुरू हो गया। अब जिस एंगल पे हमारी बेडशीट है, यानी कि इस पोजीशन में, उतना रख दिया। अब एंटर कर दिया, फिर कंट्रोल टी किया ट्रांसफॉर्म, इस चीज को शिफ्ट दबाते हुए यूं छोटा कर दिया, ठीक है। शिफ्ट दबाते हुए कॉर्नर से भी छोटा कर दिया इतना। और यहाँ से देखा कि यहाँ से कितना बाहर जा रहा है, यहाँ से शिफ्ट दबाते हुए इतना कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला, पहली एक ये चीज हो गई, ठीक है, एक ये पैटर्न हो गया पहला। अब करते हैं दूसरे की बात। दूसरा पैटर्न जो हमें लगाना है वो हमें कहाँ लगाना है, वो ये वाली पट्टी पे लगाना है, ये जो ऊपर वाली है, ठीक है। अब मैंने करा कंट्रोल टी, उसको शिफ्ट दबा के मैंने लिया यूं, फिर शिफ्ट दबाते ही यूं, और शिफ्ट दबा के ही यूं। अब यहाँ पे लेके आया इतना इतना कि ये पूरे को कवर कर ले, जितना जितना ये आ रहा था, ठीक है, उतना इसने कवर कर लिया। अब इसको बाद में करेंगे। ये चीज़ और ये चीज़ हमारी हो गई, तो इसको अभी आप आई ऑफ कर सकते हैं। अब हमारे नीचे का पैटर्न बचा है यहाँ का, तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल टी, इसको भी शिफ्ट दबा के छोटा। और यहाँ से ये तकरीबन स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑल द वे शिफ्ट दबा के यूं नीचे आ जाएगा, एंटर। ये हो गया एक पैटर्न, दो पैटर्न, तीन पैटर्न। ये भी इसको आई ऑफ कर दिया। अब ये वाला जो है इसको लगाएंगे हम तकियों पे, पिलोस पे। इसको छोटा किया, यूं लेके आया, अब पिलोस पिलो पे लगाया। ठीक है, एंटर। दूसरे पिलो पे कंट्रोल, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट किया, तो यूं छोटा किया, यूं बड़ा किया, एंटर। इस तरीके से इन दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जे कर दिया, तो इन दोनों की भी डुप्लीकेट बन गई, जिसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। इतना इतना चाहिए, ठीक है। इनको यूं पीछे ले आया, यूं। अब हम बस ये सारी लेयर्स बनी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, पहले तो सबकी आई ऑफ कर दी। सबसे पहले सबकी आई ऑफ कर देने। अब सबसे पहला वाला जो लेयर वन थी इसको आपने खोल लेना है।
इसको आपको इसके हिसाब से बिठाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कंट्रोल आर से कि रूलर्स को सेट करेंगे। रूलर्स को सेट करने के लिए ये यहाँ पे आ गया इतना इतना, ये रहा रूलर, ये रहा रूलर और ये रहा रूलर। यहाँ से आ गए आप इतना इतना कि ये कहाँ किसके अंदर अंदर आ रही है जगह। क्लिक करके ये लेके आ गए खींच के इतना इतना, और क्लिक करके ये लेके आ गए इतना इतना। ठीक है, अब हम काम करेंगे, ये इसको आई ऑफ कर देंगे। अब इस चीज को हम यहाँ से पेन टूल से, बल्कि पेन टूल की बजाय मैं शॉर्टकट वाला काम कर रहा हूँ, ये है ना। हाँ, तो अपने पैटर्न से सिलेक्ट कर लिया, साइडों के आपने माइनस कर दिया ऑल्ट दबा के, जो एक्स्ट्रा पार्ट सेलेक्ट हुआ था ऑल्ट दबा के आपने माइनस कर दिया, ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से पूरा यूं सिलेक्शन बना दिया। ठीक है, ये एरिया पूरा पूरा अपने हिसाब से सिलेक्शन बनाया है, ये हो गया। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि कौन सी लेयर थी, ये वाली लेयर थी। इसके लेयर के ऊपर जाएंगे और लेयर मास्क अप्लाई कर देंगे। लेयर मास्क अप्लाई किया, उसके बाद इसकी ओपेसिटी बढ़ाई। ठीक है, और फिर यहाँ ब्लेंडिंग मोड में जाके जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। ओवर कर दें, स्क्रीन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई हर किसी में ज़्यादातर काम करता है। मेरी आवाज़ सही आ रही है ना, क्लियर आ रही है ना? जी सर, क्लियर आ रहा है। अच्छा जी, अब ये पैटर्न है, ये पैटर्न जो है हमें इसके ऊपर लगाना है यूँ। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से तो सही आ रहा है बिल्कुल सीधा सामने से, लेकिन ये इस तरफ आके बैंड हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल टी। सॉरी, हम लोग इस लेयर के ऊपर हैं, मेक श्योर कि आप जिस लेयर के ऊपर काम हो रहा है उस लेयर के ऊपर है, लेयर वन के ऊपर। आपने कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया, वॉर्प किया। वॉर्प से होता क्या है कि आप इसको कोने इसके एडजस्ट कर सकते हैं, यूं खींच के ले आए, यहाँ से यूं करके रोटेट कर दिया, यहाँ से यूं करके कम कर दिया, यूं करके रोटेट किया, कर दिया, कम कर दिया, यूं किया, एंटर किया, एक तरफ से कर दिया। कंट्रोल टी किया, वापस से राइट साइड करेंगे, राइट साइड से अलग करेंगे। वॉर्प टूल उठाया, यहाँ पे लेके आया, इतना इतना लेके आया यूं, फिर इसको लेके गए यूं, और इसको लेके आ गए और एंटर कर दिया, ये हो गया। अब हम वापस से जाएंगे कहाँ पे, इसकी आई ऑफ करेंगे, अब इस पे जाएंगे क्योंकि इसकी सिलेक्शन बनानी है अब। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन हम लोग दोनों में बना देंगे। ये समझ में आ रहा है ना कि माइनस कहाँ से हो रहा है, ऑल्ट दबा के करना है तो माइनस होगा। जी जी सर। ये हो गया। अब वहाँ पे इस पे गए, जो ये वाली लेयर थी इसके ऊपर जाके, वाइल द सिलेक्शन इज सिलेक्टेड, जिस वक्त सिलेक्शन सिलेक्टेड है उस वक्त उस लेयर पे गए जो पैटर्न वाली लेयर है, यहाँ पे जाके आपने लेयर मार्क्स ऐड कर दिया, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप इसमें गए, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए, और फिर आपने ऑल्ट प्रेस करके इसको एडजस्ट करना है। ऑल्ट प्रेस करें और इसको ऑल्ट करेंगे तो ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा। देखें, अब इसमें दबाते हैं, ये देखें ब्रेक हो गया इस तरीके से। अब ये तेज कर रही है, छोड़ी कर रही है, और यहाँ से ओपेसिटी भी बढ़ा देंगे। ठीक है, अब दोनों की ओपेसिटी देखें, अब थोड़ा फर्क आना शुरू हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर जाएंगे जो लास्ट वाला पैटर्न बचा है हमारा। उसके लिए हमें इसकी आई ऑफ रहने देनी है, अभी कुछ भी नहीं करना। अभी अब इस लेयर पैटर्न पे जाएंगे, लेयर पैटर्न पे जाने के बजाय के बाद यहाँ पे नीचे से ये चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो है वो माइनस कर देंगे।
ये हो गया। ये सिलेक्शन बन गई। इसके बाद हम इस लेयर पे जाएंगे आई ऑन करके, और आई ऑन किया। इसके बाद अब ये आपने किया, और फिर यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई लीनियर डॉट जो भी आपको सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए हमने पैटर्न्स क्रिएट की। अब क्या एक चीज जो रह गई है वो ये रह गई है कि इन लोगों का मिक्स होना, कि बिल्कुल ऐसा ना लगे कि कोई अलग से चीज हम लोगों ने लगाई है। तो ये बेडशीट के ऊपर ये सारी चीजें जितनी भी थी वो मैंने आपको लगा के बताया। लेकिन इन दोनों का पैटर्न आप देखें कि यहाँ पे ये चीज खत्म हो रही है, तो ये वाला पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि रियल में क्या है। रियल में यहाँ पे एक स्मूथ कर्व आ रहा है इस जगह, ये जो बेंडिंग एज है इसके ऊपर स्मूथ कर्व आ रहा है। वो चीज़ क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको और इसको थोड़ा हैंडल करना होगा, इनकी ये वाली लेयर और पहली वाली लेयर, इस लेयर को हमें थोड़ा मर्ज करना हो। तो करेंगे शिफ्ट ई, यानी कि इरेजर टूल। और ये लिया आपने इरेजर टूल, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ से आप जाएंगे और ब्रश को थोड़ा स्मॉल ब्रश साइज, सॉफ्ट राउंड ब्रश साइज सिलेक्ट करेंगे। सॉफ्ट राउंड ब्रश साइज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ाएंगे, और फिर यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे किया, अब यहाँ पे किया। हाँ सॉरी, ब्रश टूल करना है, इरेजर टूल नहीं करना। ब्रश टूल करना है क्योंकि इस वक्त हमारा जो ये सिलेक्शन हुआ हुआ है ये क्या हुआ हुआ है, लेयर मास्क हुआ हुआ है। तो लेयर मास्क का मकसद ही ये होता है कि आप उसको लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप रिमूव करने के लिए वो यूज़ करेंगे ब्रश टूल। इन दोनों को राइट क्लिक किया, मर्ज कर दिया, इन दोनों को, ये और ये वाला यहाँ पे मर्ज कर दिया, लेकिन मैं इसको मर्ज नहीं कर रहा। तो जस्ट टू सी कि कैसा बना हुआ आता है। यहाँ तक बात समझ में आई? सर एक सवाल है कि ये जो आप चीज कर रहे हैं इससे कहते क्या है? नहीं ये जो मैंने अभी यहाँ पे किया है, अच्छा जो अभी हम नहीं, परफॉर्म मतलब कर रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, ये जो जी चीज कर रहे हैं, इसको जी हम जी। कहते हैं वार्प टूल। हाउ टू ऐड टेक्सचर ऑन एनीथिंग। जो भी चीज है, अगर जी हम कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ चीज लगानी है, रैपर फिट करना है, कोई टी शर्ट के ऊपर कोई लोगो लगाना है, या बेडशीट के ऊपर शीट लगानी है, तो वो किस जी। तरीके से करते हैं, ये उस चीज को ये कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नीचे वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट। तो अभी हमारा ये वाला पार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमने इस वाले पार्ट पे काम करना है यहाँ पे। जहाँ जहाँ आपको लगे ना क्या, हाँ वहाँ पे काम हो सकता है, वहाँ पे आप काम किए करें। अब इस वाले पे होगा ब्रश टू अप्लाई, लेकिन थोड़ा सा ब्रश का साइज देख के, यहाँ पे ओपेसिटी देख के ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे, इसको थोड़ा मर्ज कर देंगे। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को आप मर्ज कर देंगे। ये मर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको बर्न टूल भी कर देना है थोड़ा सा, ताकि खराब ना लगे, हल्का सा बर्न टूल कर दें। बस ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरीके से हम ये चीज़ इसमें और इसमें करेंगे। ठीक है, इसको मैंने ओपेसिटी फुल बढ़ा देनी है। अब ये देखता हूँ यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसका इसका आई ऑफ करके इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, चाहे तो पेन टूल से कर लें, चाहे तो इस टूल से कर लें।
ये हो गया, सिलेक्शन बन गई हमारी। ये मैंने CI ऑन कर दी। अब यहाँ पे जाके लेयर मास्क ऐड कर दिया। लेयर मास्क ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने कर दिया मल्टीप्लाई या स्क्रीन, या जो भी आपको सही लगता है, मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे जाके ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे और यहाँ से देखिएगा कि ये चीज़ है ना, ये खुद ब खुद जो यू मूव करनी है आपको, यहाँ पे जाके ब्लैक वाले को, इसको आप जब ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये टुकड़े में होगा, तो ये टुकड़े में कन्वर्ट होगा, वरना नहीं होगा, वरना ये ऐसा फुल फॉर्म भागेगा इधर से उधर। तो ऑल्ट क्लिक करेंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा पैटर्न। ऑल्ट क्लिक नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ऑल्ट क्लिक कीजिएगा, ये हो गया। और आई गेस के जितनी भी मैंने अभी तक चीज़ें बताई हैं वो सारी तो क्लियर होंगी आपको, शरियार, जी सर, सारी चीज़ें क्लियर। क्लियर है ना। अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कोई लोगो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोगो है, किसी भी किस्म का लोगो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया, वापस। ओ बाय द वे मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था शरिया, बड़ी मुश्किलों से मैंने दोबारा से बनवाया है। और क्या खराबी आ गई थी? हम्म, क्या खराबी आ गई? ब्लू स्क्रीन आ गई थी और वो हार्ड डिस्क मेरी उड़ गई थी। तो शुक्र है मेरे कि लैपटॉप में भी खराबी आई थी, मेरी बैटरी जो है खराब हो गई थी, तो अभी इसको बनवाएगा सही से। ठीक। अच्छा ये देखें, ये वाला पार्ट रिमूव करने के लिए मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, मैजिक वॉन्ड टूल, क्योंकि ये एक सिर्फ सिंगल कलर है। हमेशा याद रखें, सिंगल कलर विदाउट टेक्सचर। ये टेक्सचर के साथ है, ये भी सिंगल कलर है, ये भी सिंगल कलर है। इन दोनों में से विदाउट टेक्सचर कौन सा है, ये वाला। ये विद टेक्सचर है, ये देखें लाइंस आ रही हैं, ये टेक्सचर आ रहा है ना, ये विदाउट टेक्सचर है। तो जो भी विदाउट टेक्सचर होगा ना, प्लेन प्लेन बिल्कुल पानी जी की तरह, उसको रिमूव करने के लिए हम मैजिक वॉन्ड टूल यूज करते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल लिया, क्लिक किया, डिलीट। ठीक है, ये पार्ट हमने डिलीट कर दिया। अब कंट्रोल टी किया और यहाँ पे आके यूं पूरा करके और इसके यहाँ पे लगा के, थोड़ा सा बड़ा इस वजह से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पैटर्न का पता चले। इसके पीछे जो लाइंस आ रही हैं, इसकी जो शर्ट में लाइन आ रही है, तो इस वजह से बता रहा हूँ। एंटर किया, ये हो गया सही है। उसके बाद हमने जी क्या किया, यहाँ ऐड लेयर मास्क किया। ऐड लेयर मास्क करने के बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्क्रीन भी कर सकते हैं, ओवरले पे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, देखें। सही सर, ठीक सही। है, तो इस तरह से आप लोग ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये टेक्स्ट रैप जी वगैरह सर, सारी चीज़ें। अब इंशाल्लाह कल की जी क्लास सर। में मैं इसी से कंटिन्यू करूंगा, इसी से रिलेटेड, और असाइनमेंट भी इतना कोई खास नहीं, इसी से रिलेटेड दूंगा। ठीक है ना, चलें, ठीक। अपना ख्याल सर रखिएगा एक सवाल है, आप लोग इंटर्नशिप करवाते हैं? इंटर्नशिप बिल्कुल हम करवाते हैं। असल में मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ ओमनी एकेडमी में, फुल टाइम में मैं कहीं अच्छा, और काम कर रहा हूँ, सही है। तो ओमनी अच्छा। एकेडमी वाले आपको बेहतर बता सकते हैं कि फ्रीलांस जो है ये पूरा कोर्स करने के बाद देते हैं, ये जब जब इनके पास वैकेंसी होती है या इसका क्या क्राइटेरिया है, तो वो ये लोग ज़्यादा बेहतर जी, बता सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक। तो थैंक इसकी बाय अगस्त तो फिर सर्टिफिकेशन भी मिलती है ना? जी जी, 4 मंथ जी जी, कंप्लीट हो जाए। सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।